हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के पाक और मुबारक नाम में आप तमाम देखने वालों की सलामती हो। आइए अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। जितने मेरे साथ मुकद्दसीन अब्दी निजात चर्च में मौजूद हैं और जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, हर शख्स मेरे साथ निकालेगा खरूज की किताब और उसका 23वां बाब, खरूज की किताब और उसका चैप्टर नंबर 23 और वर्स नंबर 25 और 26, 25वीं और 26वीं आयत मुकद्दसा की हम तिलावत को सुनेंगे। खरूज की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत मुकद्दसा में यूँ लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी का इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। जी हाँ, बुलंद आवाज से हम बोलेंगे, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से हमें बाइबल मुकद्दस में से कलाम को सुनने का, सीखने का फजल अता किया। अजीजों, आज के मैसेज का हमारा अनवान है खुदा की इबादत। आज के कलाम का अनवान है खुदा की इबादत। जितने मुकद्दसीन अब्दी निजात चर्च में मौजूद हैं, जितने भाई हॉल में बैठे हैं, जितने बाहर बैठे, प्लीज़ कुछ देर के लिए हम कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे। आज के सरमन का अनवान है, टाइटल है खुदा की इबादत। आज हम खुदा की इबादत के ताल्लुक से सीखेंगे। जी हाँ अजीजों, आज हम खुदा की इबादत के ताल्लुक से सीखेंगे। अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से खूबसूरत तिलावत को सुना, लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। ये पाक अल्फाज हमें ये सिखाते हैं कि खुदा की इबादत करना हमें हुक्म दिया गया है। हम मुकद्दसीन को, हम ईमानदारों को खुदा की इबादत करना हम पर वाजिब है। हमें खुदा ने ये हुक्म दिया है। खुदा चाहता है कि मेरी बेटियां, मेरे लोग, मेरे मुकद्दसीन मेरी इबादत करें, ताकि उनकी जिंदगियों में खुशहाली आ जाए, ताकि उनके रोग, उनकी बीमारियां शिफा में बदल जाए। अजीजों, इबादत का जो कॉन्सेप्ट है ये आसमानों से आया है बनी नौ इंसान के लिए। खुदा ने ये तरीकाकार और खुदा ने इबादत का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है बनी नौ इंसान को, ताकि इंसान खुदा की रफाकत में रहे। अगर हम बागी अदन को देखें तो पैदाइश की किताब हमें ये सिखाती है कि खुदा ने आदम के लिए खूबसूरत बाग बनाया। उस बाग के अंदर खुदा ने आदम के लिए बेशुमार नेमतें और बरकत रखी, और उन तमाम नेमतों को, बरकत को, खूबसूरत दरख्तों और उनके खूबसूरत फलों को खुदा ने आदम को दिया। और आदम से खुदा ने कहा कि ये सब कुछ मैंने तेरे लिए बनाया है और ये सब कुछ तेरे लिए है। ये खूबसूरत सब्जियां और फल, ये खूबसूरत फिजा, हवा, खूबसूरत माहौल, ए आदम, ये सब कुछ मैं तुझे देता हूं और ये सारी चीजें तेरे लिए है। लेकिन तू ए आदम मेरे लिए है। यहोवा खुदा आदम से मुखातिब होते हैं कि ये सारी चीजें बागे अदन में मैंने तेरे लिए बनाई हैं, लेकिन तू आदम मेरे लिए है। मैं तेरे साथ ठंडे वक्त में बातें किया करूंगा, मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड किया करूंगा, तेरी पाक बातों को
को सुना करूंगा और अपनी पाक आवाज तुझे सुनाया करूंगा। मैं तेरे साथ स्पिरिचुअल ठंडे वक्त में फेलोशिप किया करूंगा। खुदा का अजीजों आदम की लाइफ के अंदर यह मंसूबा था कि खुदा हमेशा आदम के साथ ठंडे वक्त में बातें करता रहे, क्योंकि खुदा ने आदम को बड़ी चाहत के साथ बनाया, बड़ी मोहब्बत के साथ बनाया। बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है, कलाम मुकद्दस के अंदर यूं लिखा हुआ है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 की अगर आप बागौर उसकी आप तलावत कर सुने, उसकी स्टडी करें, उसे पढ़ें, तो आपको मिलता है कि खुदा ने आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, सूरज चांद सितारे खुदा ने बनाए, और खुदा ने और भी बड़े बड़े पहाड़ नैयर बनाए। और खुदा ने ये सब चीज़ें जब खुदा बनाता था तो खुदा कहता था अच्छा है। जब भी खुदा पहले दिन खुदा ने काम किया, दूसरे दिन खुदा ने काम किया, तीसरे दिन खुदा ने इन सारी चीज़ों को क्रिएट किया अपने दम से, अपने कलाम से, तो खुदा जब भी जो कुछ भी बनाता था खुदा कहता था बहुत, खुदा कहता था अच्छा है। जी हाँ, प्लीज गौर से सुनिएगा, खुदा कहता था अच्छा है, ये खूबसूरत आसमान अच्छा है, खूबसूरत जमीन अच्छी है, खूबसूरत पहाड़ अच्छे हैं, खूबसूरत सितारे, सूरज चांद और सितारे, बड़े बड़े नैयर अकबर, नैयर असगर, ये सारे बड़े बड़े जो सियारे और सियारचे हैं, लाखों मिल्की वेज है, ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन अजीजों, जिस दिन खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने कहा बहुत अच्छा है। इसका मतलब है खुदा आदम से, सारी कायनात से ज्यादा खुदा आदम से प्यार करता था, आदम से प्यार करता है, और आज भी खुदा आदम बनी नौ इंसान से प्यार करता है और खुदा करता रहेगा। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, खुदा आज भी आदम के साथ, बनी नौ इंसान के साथ ठंडे वक्त में फेलोशिप रखना चाहता है, स्पिरिचुअल फेलोशिप करना चाहता है। खुदा आज भी आदम के अंदर खुदा अपनी बरकत को नाजिल करना चाहता है, और इसमें नो डाउट खुदा की कुर्बत में आने से हमें अनगिनत बरकतें और बख्शिशें मिलती हैं। हमारी लाइफ के अंदर बड़ी बड़ी बरकतें आती हैं जब हम खुदा के नजदीक आते हैं, जब हम यीशु के कदमों में आ जाते हैं, तो हमारी जिंदगी हौली हो जाती है, पाक हो जाती है, महफूज हो जाती है, हम शादमानी से भर जाते हैं। अजीजों, ये जो इबादत का कॉन्सेप्ट है, ये खुदा ने इसलिए बनाया ताकि बनी नौ इंसान खुदा की रफाकत में रहे। जैसे खुदा आदम के साथ ठंडे वक्त में बातें करता था, आज भी खुदा चाहता है कि मैं बनी नौ इंसान से, जिस इंसान को बड़ी मैंने चाहत से बनाया और मैंने कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि इस इंसान को मैंने अपनी सूरत पर, मैंने अपनी मूरत पर, अपनी शबीह पर, मैंने इंसान को चाहत से बनाया, अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर। और सबसे उत्तम बात कि खुदा ने हमारे अंदर अपनी कुछ सफात भी रखी हुई है। जी हाँ, इसमें नो डाउट खुदा ने हमारे अंदर अपनी सफात, अपनी खूबियां भी रखी हुई है। उन खूबियों की वजह से खुदा आज भी अजीजों चाहता है कि खुदा हमारे साथ और इंसान खुदा के साथ बातें करे, खुदा की बात को सुने, खुदा की बात को अपनी जिंदगी में ले ले। ना सिर्फ खुदा ये चाहता है कि मैं ही आदम के साथ ठंडे वक्त में बातें करूं, बल्कि खुदा ये भी चाहता है कि आदम भी मुझसे बात करे।
जिस तरह एक बाप एक माँ चाहती है कि उसके बच्चे उसकी रिफाकत में रहें, उसके बच्चे उसके साथ जुड़े रहें, उसकी बेटियां उसके बेटे उसके साथ टाइम स्पेंड करें, सेम ऐ मेरी बेटी ऐ मेरे भाई, इसी तरह यहोवा खुदा हमारा आसमानी बाप, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राजिक भी चाहता है कि उसकी बनाई हुई मखलूक उसके साथ ठंडे वक्त में बातें करे और खुदा की बातों को सुने और खुदा की आवाज को अपनी जिंदगी में ले ले, ताकि उसकी जिंदगी से हर तरह का गम, हर तरह का रंज, हर तरह की परेशानियां जाती रहें। खुदा का ये असल से मंसूबा है कि बनिनो इंसान खुदा की रिफाकत में रहे, खुदा के कदमों में झुका रहे और खुदा के साथ लिपटा रहे और दुनिया के गम से इंसान महफूज रहे। इबादत करने वाले लोग दुनिया की फिक्रों से आजाद रहते हैं। इबादत में ठहरने वाले लोग दुनिया के गम से आजाद रहते हैं। खुदा की इबादत में मशगूल लोग दुनिया की ख्वाहिशों से महफूज रहते हैं। खुदा की पाक बारगाहों में झुकने वाले लोग दुनिया की रंगीनियों से और गुनाह से मुबर्रा रहते हैं। ऐ मेरी बेटी ऐ मेरे भाई, इसका मतलब ये नहीं कि सादिकों को, ईमानदारों को गम नहीं मिलते। चाहे दुनिया के अंदर रहते हुए उन्हें भी गमों को फेस करना पड़ता है, लेकिन गम उनकी जिंदगी में ठहर नहीं पाते। ये मुबारक बात है। गम, रंज, परेशानियां, मुसीबतें सादिकों की जिंदगी में, ईमानदारों की जिंदगी में कभी भी ठहरी नहीं रहती। मुश्किलात ईमानदारों की जिंदगी में ठहरी नहीं रहती। गम ईमानदारों की जिंदगी में ठहरे नहीं रहते। खुदा उन्हें आजाद करता है, खुदा उन्हें रिहाई बख्शता है, खुदा उन्हें छुटकारा बख्शता है, खुदा उन्हें उन आजमाइशों से निकाल लेता है जिन आजमाइशों में अबलीस ईमानदारों को फंसाता है। खुदा उन आजमाइशों से इंसान को आजाद करता है। तब जब हम इबादत करते हैं, जब हम इबादत में झुक जाते हैं, जब हम इबादत पे आ जाते हैं, जब हम इबादत में अपने आप को झुका देते हैं, जब हम अपनी जिंदगी का मामूल इबादत को बना लेते हैं, जब हम ये अहद करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी यीशु मसीह नासरी के साथ गुजारूंगी, मैं उसकी इबादत करता रहूंगा, मैं उसके साथ लिपटा रहूंगा, मैं उसके सजदों पर सजदे करता रहूंगा, क्योंकि आसमानों पर जो खुदा है वो मेरा मालिक और मेरा आसमानी बाप है। ये खूबसूरत रिश्ता है। जी हाँ, ये खूबसूरत रिश्ता है जो खुदा ने आपको और मुझे बख्शा है। आपको और मुझे खुदा ने, यहोवा खुदा ने हमें अबा यानी ए बाप हमें कहने का हक बख्शा है। आप और मैं, हम सब मुबारक हैं क्योंकि हम खुदा को अपना आसमानी बाप मानते हैं। और ये एक मुबारक रिश्ता है। बाप बेटे का खूबसूरत और पाक रिश्ता होता है। इस रिश्ते की जगह कोई नहीं ले सकता। जी हाँ, यहोवा खुदा आपका और मेरा आसमानी बाप है, रूहानी बाप है। अगर आप इस बात को नहीं मानते तो बाइबल मुकद्दस को स्टडी करें। बाइबल मुकद्दस आपको ये सिखाती है कि यहोवा खुदा ईमानदारों का आसमानी बाप है। इसीलिए तो हम कहते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो हेवन के ऊपर है, आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। हम खुदा से ये पाक अल्फाज बोलते हैं क्योंकि हमारा ये अकीदा है, हम मसीहों का ये ईमान है कि आसमानों पर जो हस्ती बसती है, जिसका पाक तख्त लगा हुआ है, जो अपने तख्त पर पाक तख्त नशी है, वो यहोवा खुदा हमारा आसमानी बाप है। और आज यहोवा खुदा आसमानी बाप, ऐ मेरी बेटी ऐ मेरे भाई, आपको और मुझे ये खुदा हुक्म बख्शता है और तुम खुदा
अपने खुदा की इबादत करना, अपने खुदा की। हमारा अपना जो खुदा है वो यहोवा आसमानी हमारा बाप है। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा की इबादत करते हैं, जो लोग इबादत में टाइम गुजारते हैं। वो बेटियां, वो बेटे मुबारक हैं जो इबादत के अंदर मशगूल रहते हैं। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, आगे लिखा है, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, यानी तेरे किचन को ब्लेस करेगा। आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे किचन के अंदर बरकतें नजर नहीं आती। अगर हमारे किचन में रिज़्क आता है तो वो ठहरा नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है। कभी आटा ख़त्म हो जाता है, कभी घी ऑयल ख़त्म हो जाता है। हमारे किचन के अंदर बरकतें ठहरी नहीं रहती, बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। कभी तो आती नहीं, कभी बरकतें आती हैं तो किचन में ख़त्म हो जाती हैं। हमारे किचन के अंदर हमेशा खाने पीने की चीजें खत्म रहती हैं। हमारे घर में हमेशा खाने के झगड़े रहते हैं, वक्त पर खाना नहीं पकता। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो लोग जो ऐसी बातें करते हैं वो इबादत नहीं करते। जी हाँ, वो इबादत नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर, आपके किचन के अंदर बरकतें नजर आए, तो ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, आज से तू इबादत में टाइम स्पेंड करना शुरू कर दे। आज से इबादत में वक्त गुजारना शुरू कर, तेरे हालात बदल जाएंगे। तब मैं तेरी रोटी, तब वो तेरी रोटी, वो यानी आसमानी बाप यहोवा खुदा, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। ये पाक अल्फाज खुदा अपने खूबसूरत बंदा को, जी अजीजों, खुदा अपने बंदा को, मर्द खुदा मूसा को ये पाक अल्फाज बख्शता है कि जा तू इन पाक अल्फाजों को मेरी कौम तक पहुंचा। और मर्द खुदा मूसा पाक रूह की रहनुमाई को खुदा की बिनती कौम को यूं कहता है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो यानी यहोवा खुदा आसमानी बाप तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। अजीजों, जिस चीज के अंदर बरकत नहीं होती वो चीज खत्म हो जाती है। हमेशा इस बात को अपने दिल में रखिएगा। ये पाक रूह की रहनुमाई से ये पाक अल्फाज में बोल रहा हूँ। जिस चीज में, जिस शख्स में, जिस जिंदगी में, जिस काम में बरकत नहीं होती, वो काम, वो जिंदगी, वो शख्स, वो चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन जिन चीजों में, जिस शख्स के अंदर बरकत होती है, हमेशा उसकी लाइफ के अंदर, उस शख्स की लाइफ के अंदर और उस शख्स की चीजों के अंदर कसरत मौजूद रहती है। जब आसमानों से बरकत आती है तो कसरत जो है, बरकतों की कसरत, वो मौजूद रहती है। चीजें कभी खत्म नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि चीजें इस्तेमाल नहीं होती। जो ही चीजें इस्तेमाल आपके किचन में होती है, खुदा आपको और मुहैया कर देता है। अभी चीज खत्म होने वाली होती है, उसके ऊपर खुदा और प्रोवाइड कर देता है। अभी आपकी खुराक जो है वो डेली आप खाते हैं, लेकिन वो फिनिश होने को है, लेकिन अभी तक वो फिनिश नहीं होती, खत्म नहीं होती, तो खुदा आसमानों से और अंबार लगा देता है, ढेर खुदा बरकतों के लगा देता है। क्योंकि खुदा को पता है कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा मेरे कदमों में ठहरा रहता है, ये मेरी बेटी इबादत करती रहती है, मुझ में मसरूर रहती है, मेरे साथ चलती है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है। इस बेटी ने अपना आप मुझे दे दिया है। इसलिए खुदा आसमानों से उस शख्स की जिंदगी के अंदर बरकतें बरसाता रहता है। जो शख्स खुदा के साथ इबादत में टाइम नहीं स्पेंड करता, उसकी जिंदगी के अंदर भी बरकत नहीं होती। अगर बरकत आती है, खुशी आती है, तो वो छू कर गुजर जाती है, वो खुशी ठहरी नहीं रहती। उसकी क्या रीजन है कि वो शख्स इबादत नहीं करता, इबादत में टाइम स्पेंड नहीं करता। इसीलिए बथेरे लोग खुदा की ना इबादत
करने की वजह से गुनाह में मर जाते हैं, उनकी जिंदगियों में बरकतें कभी हमेशा जिंदा नहीं रहती। लेकिन जो लोग ईमान के साथ सलीब के नीचे आते हैं, सलीब के नीचे टाइम स्पेंड करते हैं, झुके रहते हैं, दुआओं में, इबादतों में झुके रहते हैं, खुदा की हजूरी में झुके रहते हैं, खुदा के कदमों में रहते हैं, खुदा के साथ लिपटे रहते हैं, ऐसे लोग बदनी तौर पर इस फानी बदन से कूच करने के बाद भी, मरने के बाद भी हमेशा अब्दुल आबाद जिंदा रहते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उस बेटे ने अपनी जिंदगी यीशु के साथ गुजारी, इसलिए मरने के बाद भी वो शख्स जिंदा है। आज भी ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे जो यीशु के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जीसस के साथ रहते हैं, जीसस के साथ लिपटे रहते हैं, खुदा उनकी जिंदगियों में बरकत को नाजिल करता है और अजीजों वो बरकतें फिर दूसरों की जिंदगियों में भी शिफ्ट होती हैं। और मैंने बाइबल मुकद्दस में से ये सीखा, जब खुदा हमें बरकत देता है तो वो बरकतें हमेशा नजर आती हैं। खुदा की बरकतें कभी छुपती नहीं है, खुदा की बरकतें शाइन करती हैं, सितारों की मानित चमकती हैं, हमारी जिंदगियों को शाइन करती है, हमें ब्लेसफुल करती हैं। मुबारक है वो शख्स जो खुदा की बरकतों को रिसीव करता है और इबादत करता है। अभी हमने सीखा कि इबादत करने का एक बड़ा हमें फायदा कि हमारी जिंदगियों में बरकतें हमेशा जारी रहती हैं, हमारी जिंदगियों से बरकतें कभी खत्म नहीं होती। बरकतें आती हैं वो ठहर जाती हैं और उन बरकतों के ऊपर और आसमानों से खुदा ढेर लगाता रहता है, ढेर लगाता रहता है। वो बरकतें मल्टीप्लाई होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। कभी हमारे किचन के अंदर रिज़्क खत्म नहीं होता। चाहे दुनिया के अंदर काल पड़ जाए, आपका किचन बहाल रहेगा, क्योंकि आप जिंदा खुदा के कदमों में वक्त स्पेंड करते हैं, इसलिए आपका किचन बहाल रहेगा। इसलिए कभी हालात से डरने की जरूरत नहीं, कभी घबराने की हमें जरूरत नहीं कि दुनिया के अंदर काल पड़ जाएगा तो हमारा क्या बनेगा। खुदा आपको आसमानों से मन खिलाएगा, आसमानों से आपके लिए रिज़्क खुदा भेजेगा। ईमान रखें, खुदा के अंदर ये कुव्वत है। खुदा ने अगर आपको जिंदगी दी है तो खुदा आपको जिंदा रखने के लिए आसमानों से मन बरसाने की कुव्वत रखता है। अजीजों, आज ये जरूरी है कि हम इबादत के अंदर टाइम स्पेंड करें, खुदा की इबादत करें, जिंदा खुदा की इबादत करें। कई दफा दुनिया लोगों की इबादत करती है, दुनियादार लोग अपने बॉस की इबादत करती हैं, अपने कारोबार की इबादत करती हैं, दुनियादारी की इबादत करती हैं, दुनियादारी के अंदर टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जो मुकद्दस लोग हैं वो जिंदा खुदा की इबादत ना सिर्फ करते हैं बल्कि इबादत में ठहरे रहते हैं, इबादत में मशगूल रहते हैं। इबादत उनकी जिंदगी का स्टाइल बन जाता है, इबादत उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, इबादत उनकी जिंदगी का मामूल बन जाता है, इबादत उनकी जिंदगी की सांस बन जाती है। इबादत के बगैर वो लोग जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने सीखा है कि खुदा के कदमों में आने से हमें बरकत मिलती है, खुदा के कदमों में आने से हमें अब्दी जिंदगी मिलती है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, क्या तू इबादत करता है? क्या आज तक कभी तूने यहोवा खुदा की, आसमानी बाप की, उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी की, प्यारे पाकरू की, जो हमारा सेकंड हेल्पर है, क्या कभी तुमने इबादत की? अगर नहीं तो आज हम खुदा से ये अहद करेंगे कि खुदावंद मुझे भी इबादत तेरी करनी है। आदम की तरह मैंने भी ठंडे वक्त में तेरी आवाज़ को सुनना है, मैं भी तुझसे बातें करना चाहती हूँ, मुझे तू इबादत करना सिखा। आज खुदा के दास के सबब से तेरे कलाम में से मैंने सीख लिया है। खरूज की किताब उसके 23वें बाब उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा में से आज मैंने सीखा और लिखा है, और तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। खुदा बरकत देने की कुदरत रखते हैं। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, इस बात को अपने दिल में रख ले। ना तुझे दुनिया बरकत दे सकती है, ना तेरे अपने, ना तेरे रिश्तेदार, ना तेरे माँ बाप, ना तेरे बहन भाई, ना तेरे दोस्त, ना तेरे अजीज, कोई शख्स तुझे
तुझे बरकत नहीं दे सकता सिवाय यीशु मसीह नासरी के। जीसस तुझे ब्लेस करना चाहता है, यीशु नाम तुझे छूना चाहता है, यीशु नाम में से बरकतें निकलती हैं। आज अगर आप चाहते हैं आप बरकतों से भर जाएं, तो फिर अजीजों आप जिंदा खुदा की इबादत करना शुरू करें। यीशु के हुजूर आ जाएं, यीशु का नाम लें, यीशु के साथ टाइम स्पेंड करें। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके हालात बदल जाएंगे, आपके कारोबार को खुदा ब्लेस करेगा, रुका हुआ कारोबार खुदा बहाल कर देगा। क्यों? क्योंकि खुदा जानते हैं कि इस मेरे बेटी ने मेरे साथ दिल लगाया है। अगर आप गुर्बत में जकड़े हुए हैं, बीमारियों में जकड़े हुए हैं, कर्ज में जकड़े हुए हैं, तो अजीजों साम 91 उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा में ये लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। क्या आपने खुदा के साथ दिल लगा लिया है? अगर नहीं तो आज ये मौका है कि आप खुदा के साथ दिल लगाएं। जी हाँ, खुदा के साथ दिल लगाएं। खुदा आपको छूना चाहता है, खुदा आपको आजाद करना चाहता है, खुदा आपको बहाल करना चाहता है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज तेरे लिए मौका है, अपना दिल यीशु के साथ लगा ले और खुदा की इबादत किया कर, ताकि तेरी रोटी और पानी पर बरकत आसमानों से आए। और आगे लिखे है, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। कई मरतबा हम बीमारियों में फंसे रहते हैं, मेडिसिन खाते रहते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन हमें शिफा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम खुदा की, जिंदा खुदा की, यहोवा खुदा की, यीशु मसीह नासरी की इबादत नहीं करते। हम दिखावा करते हैं, हम इबादत नहीं करते। अगर हम चर्च में जाते हैं, हमारे ख्यालात, हमारी सोच तो घर में रहती है। अगर हम अपने चर्च के साथ ताल्लुक रखती हैं, तो भी हमारी जो सोची है ये तो जिस्मानी है, नफसानी है, जो ख़त्म हो जाने वाली है। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो इबादत करते हैं दिल से, सच्चाई से, तड़प के साथ। खुदा की जो शख्स इबादत करता है, खुदा उसकी इबादत को, उसकी रियाजत को कबूल करते हैं और खुदा उसे अजर अता करता है। और फिर खुदा उनकी बीमारियों को शिफा में बदल देता है। कई दफ़ा हमारे घर में, हमारे ख़ानदानों में बीमारियां होती हैं और वो बीमारियां हमें तोड़ती हैं, हमें दर्द देती है, हमें दुख देती है, लेकिन तो भी कभी भी हम इबादत करना पसंद नहीं करते। हम 3 टाइम 4 टाइम बाकायदगी से मेडिसिन खाते रहते हैं, लेकिन हमें शिफा नहीं मिलती, क्योंकि हमारे लिए आसमानों से शिफा अभी तक नाजिल नहीं हुई, क्योंकि हम इबादत नहीं करते। जब तक आदम बाप की हजूरी में ठंडे वक्त में आता और बाप की बातें सुनता, अपने बाप को सुनाता, आसमानी बाप की पाक आवाज को सुनता, आदम की जिंदगी में किसी किस्म का कोई दुख ना था। लेकिन जो ही उसकी जिंदगी में गुनाह आया, गुनाह के सबब से दुख और रंज और अंश और बीमारियां आदम की जिंदगी का हिस्सा बन गई। आज भी वो जिंदगियां, वो लोग जो इबादत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ में बीमारियां नहीं आती। बीमारियां चाहे आ जाए, बीमारियों की आजमाइशें चाहे मुकद्दसीन की ज़िंदगी में भी आ जाएं, लेकिन वो बीमारियां ठहरी नहीं रहती। खुदा उन्हें उन बीमारियों से आज़ाद करता है, हील करता है, निकालता है और छुटकारा बख्शता है। और खुदा के पाक मुंह के पाक ये अल्फाज हैं कि मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। अगर बीमारी तेरे बच्चों के अंदर रहती है, खुदा कहते हैं तेरे बच्चे चूंकि तेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए तू भी इन बीमारियों से परेशान है। तेरे बच्चों की जिंदगी से भी, तेरे बीच से भी, तेरी जिंदगी से भी मैं बीमारी को दूर कर दूंगा, यानी बीमारी को खत्म कर दूंगा, बीमारी को शिफा में बदल दूंगा। तू हील हो जाएगी, तू आजाद हो जाएगी। अगर ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, अगर तू शिफा पाना चाहता है तो आज से यीशु के साथ अपना दिल लगा ले, जीसस तुझे आजाद कर देगा। अगर तू चाहती है कि मुझे शिफा मिल जाए तो आप यीशु की इबादत करना शुरू करें, आपको कंप्लीट शिफा यीशु मसीह नासरी देगा, क्योंकि यीशु बादशाह शाफी है, शिफा यीशु के अंदर से निकलती है। अगर आप चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त हो जाएं, तो जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी यीशु को दे दें।
और अगर हम आगे पढ़े लिखे हैं, और तेरे मुल्क में ना तो किसी की इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। खरूज की किताब उसके 23वें बाब की 26वीं आयत मुबारक के अंदर बड़ी खूबसूरत ब्लेसिंग्स का जिक्र आया है। अगर तू खुदा की इबादत करेगा तो 26वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, और तेरे मुल्क में ना तो किसी की इसकात होगा, और दूसरी बात, और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। तीसरी बरकत, पहले नंबर पर कि तेरी जिंदगी में घाटा नहीं होगा, कच्चा फल तेरा कभी नहीं गिरेगा। बेशुमार लोग वो औलाद चाहते हैं लेकिन उन्हें औलाद नहीं मिलती। उनकी जिंदगी के अंदर से बीमारियों को इब्लीस बीमारियों की सूरत में आता है और उनकी बरकतों को छीन कर ले जाता है। खुदा बरकत देता है, खुदा औलाद की बरकत देता है। डॉक्टर्स कहते हैं जी हमने आपका टेस्ट किया, आपको खुदा ने बेटा दिया है, आपको खुदा ने बेटी दी है, लेकिन कुछ माह के बाद वो उनकी बरकत को इब्लीस चुरा के ले जाता है। जी हाँ अजीजों, इब्लीस हमारी बरकतों को चुराने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। वो लोग मुबारक हैं जो इब्लीस की इन चालाकियों को समझ जाते हैं, वो लोग मुबारक हैं, वो लोग इबादत में टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे जो यीशु के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वक्त यीशु की सलीब के नीचे गुजारते हैं, खुदा उनके अंदर से बीमारियों को भी ख़त्म करता है और खुदा उनकी बरकतों को इब्लीस के हाथों बिकने नहीं खुदा देता। खुदा उन जिंदगियों को इब्लीस से महफूज रखता है, उनकी बरकतों को इब्लीस से खुदा महफूज रखता है। लिखा है, और तेरे मुल्क में ना तो किसी की इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी। आज दुनिया के अंदर सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, उनके पास चूंकि औलाद नहीं है, उनके पास सब कुछ है लेकिन उनके पास औलाद नहीं है। वो लोग परेशान हैं, जितने मुकद्दसीन यहाँ पर बैठे हैं और जो बाहर कलाम मुकद्दस को सुन रहे हैं। अजीजों, मैं आपको पाक रूह की रहनुमाई से बताना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया, मेडिसिन महंगी महंगी मेडिसिन खाई, लेकिन तब भी उन्होंने औलाद को रिसीव नहीं किया, क्योंकि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है। ये औलाद जो है ये खुदा की तरफ से अनमोल फल है जो आसमानों से हमें मिलता है। किसी इंसान की कुव्वत से ये फल हमें नहीं मिल सकता। मेडिसिन के अंदर से, दवाइयों के अंदर से हमें औलाद कभी नहीं मिल सकती। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटी, अगर तू सुबह शाम रूटीन से, बाकायदगी से दवाई खा रहा है कि मुझे खुदा औलाद वाला बना दे, तो ऐ मेरी बेटी इस बात को अपने दिल में रख ले, अपने जहन में रख ले, शिफा यीशु तुझे देगा, औलाद भी आसमानों से खुदा तेरे लिए प्रोवाइड करेगा। सिर्फ तू इबादत में टाइम स्पेंड किया कर, इबादत में आ जा, खुदा तेरे हालात बदल देगा, खुदा तेरी जिंदगी को बदल देगा, खुदा तुझे बदल देगा, खुदा तेरे खानदान को बदल देगा। अगर तू गैरों के पीछे जा रही है, अगर तू गैरों के पीछे जा रहा है, अगर तू जादूगरों के पास जाता है कि मुझे औलाद मिल जाए, तो अजीजों जादूगरों के पास औलाद नहीं, औलाद यीशु मसीह नासरी आपको देने की कुदरत रखता है। इसलिए खुदा ने कहा कि तेरे घर में, तेरे यहाँ कोई बांझ रहेगी, कोई ऐसी बेटी कोई ऐसी बेटी जो तेरे घर में है, वो तेरी अपनी बेटी है या तेरी बहू है या तेरी वाइफ है, कोई औरत तेरे घर में बांझ ना रहेगी। क्यों? क्योंकि तू इबादत करता है और खुदा तुझे आसमानों से अजर देगा, तेरी जिंदगी को खुदा ब्लेस करेगा। और लास्ट में खुदा ने कहा, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। शादमानी से भरे ये अल्फाज हैं। आज दुनिया डरती है कि पता नहीं अभी हमारी जान निकल जाएगी, अभी हमारी डेथ हो जाएगी, कोई हादसा ना हो जाए, मेरे साथ मैं कार में गाड़ी में जा रहा हूँ, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। मैं जॉब पर कल गया था, मुझे बड़ा डर लगा कि पता नहीं रास्ते में मेरे साथ क्या होगा। ये मौत का डर ईमानदारों की जिंदगी से कलाम खत्म कर देता है।
क्योंकि ज़बूर 91 के अंदर भी खुदा ने कहा है कि मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। और खरूज की किताब उसके 23वें बाब की 26वीं आयत मुकद्दसा में भी यहोवा खुदा कहते हैं और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। आपको खुदा गारंटी देता है कि मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। हालात कैसे भी हैं, मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा, मैं तेरी उम्र की हिफाजत करूंगा। मैंने तेरी उम्र की हदों को बढ़ा दिया है, मैंने तेरी उम्र की हदों को मुकर्रर कर दिया है। लंबी सेहतमंद तुझे मैंने उम्र बख्श दी है। मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। जवानी में या बचपन में कोई अबलीसी कुव्वत तेरी डेथ नहीं कर सकती, क्योंकि तू इबादत करता है, इसलिए खुदा की आंखें तेरे ऊपर लगी रहती है। आइए अजीजों, हम सब अपनी आंखें बंद करें। कुछ देर के लिए हम सब दुआ करेंगे और खुदा से कहेंगे, खुदा तू मुझे इबादत करना सिखा दे। मैं भी तेरी इबादत करना चाहती हूँ, मैं भी तेरी इबादत करना चाहता हूँ। सब आंखें बंद करेंगे, कुछ देर के लिए हम दुआ करेंगे और कहेंगे, खुदावंद तू मुझे इबादत करनी सिखा। मैं तेरी इबादत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि खुदावंद मैं इबादत हमेशा दिल से तेरी करता रहूं, तेरे कदमों में झुका रहूं, तेरी सलीब के नीचे झुका रहूं, ताकि मेरी ज़िंदगी से यीशु तेरे नाम को जलाल मिलता रहे और मेरे घर के अंदर, मेरे किचन के अंदर तेरी आसमानी और ज़मीनी बरकतें नाज़िल होती रहें। खुदावंद मुझे इबादत करना सिखा। सब कहें, आइए मेरे साथ आंखें बंद करेंगे। जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन मुझे वॉच कर रहे हैं, हर शख्स कुछ देर के लिए आंखें बंद करेगा और हम कहेंगे, खुदावंद तू मुझे इबादत करना सिखा। मैं तेरी, अपने जिंदा आसमानी बाप की, अपने पाक यहोवा खुदा की, अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी की मैं दिल से इबादत करना चाहता हूँ। मैं दिल से इबादत करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैंने सीखा कि मेरी ज़िंदगी से बीमारी इसीलिए नहीं जा रही क्योंकि मैं इबादत नहीं करती, क्योंकि मैं इबादत नहीं करता। इसलिए तो मुझे औलाद नहीं मिल रही, क्योंकि मैं इबादत नहीं करती। इसलिए तो खुदा ने मेरी ज़िंदगी के अंदर, खुदा आना चाहता है लेकिन खुदा नहीं आ रहा, क्योंकि नापाकी और गुनाह मेरे अंदर पाया जाता है। आप इबादत करेंगे, इबादत करने से आपके गुनाह यीशु के लहू से धुल जाएंगे। आइए आंखें बंद करेंगे और हम सब